हेलो, गुड मॉर्निंग टू सिक्स्थ क्लास स्टूडेंट्स। हमारा चैप्टर लगभग पूरा हो गया था। सिर्फ ये जो पैरा है जो बीच में दे रखा है ये रह गया था, तो इसको पढ़ते हैं अभी। नाउ ए वेयर इन द वर्ल्ड हैव गवर्नमेंट्स विलिंगली शेयर्ड पावर। आजकल पूरे संसार में लगभग ऐसी सरकारें पाई जाती हैं जो पावर को शेयर करती हैं, बांटती हैं। All over Europe and USA, women and the poor have had to fight for participation in government। लगभग पूरे यूरोप में, यूएसए में महिलाओं ने और गरीब व्यक्तियों ने इस भागीदारी के लिए संघर्ष किया है। वुमेन्स स्ट्रगल टू वोट गोट स्ट्रेंड ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। महिलाओं का जो संघर्ष था, आंदोलन था, ये इसने बहुत ज़्यादा मजबूती पकड़ ली थी। पर प्रथम विश्व युद्ध के दौरान इसने बहुत ज़्यादा मजबूती या ये मजबूत हो गया था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान यह आंदोलन या संघर्ष बहुत ज़्यादा मजबूत हो गया था। दिस मोमेंट इज कॉल्ड वुमेन सफरेज मोमेंट एज द टर्म सफरेज यूजुअली मीन्स राइट टू वोट। इस आंदोलन को महिलाओं का मताधिकार आंदोलन के नाम से पुकारा जाता है, क्योंकि मताधिकार का मतलब है वोट डालने का अधिकार मिलना। ड्यूरिंग द वॉर मैनी मैन वर अवे फाइटिंग। युद्ध के दौरान या लड़ाई के दौरान बहुत से आदमी दूर लड़ाई लड़ रहे थे। एंड बिकॉज ऑफ दिस वुमेन वर कॉल्ड अपॉन टू डू वर्क दैट वाज अर्लियर कंसिडर्ड मैंस वर्क। इसलिए अनेकों महिलाओं को वो काम करने पड़ते थे जो पहले सोचे जाते थे कि ये काम सिर्फ पुरुषों के हैं, इसलिए कई महिलाओं को पुरुषों वाले काम भी करने पड़ते थे। Many women begin organizing and managing different kinds of work। कई प्रकार की महिलाएं संगठन बनाने लगी और अनेक कार्यों का प्रबंध करने लगी, कई प्रकार के कार्यों का प्रबंध करने लगी। When people saw this, they began to wonder why they had created so many unfair stereotypes about women and what they were capable of doing। जब लोगों ने उनको ये काम करते हुए देखा तो उन्हें हैरानी हुई। उनके मन में जो वो क्या कहते हैं इसको स्टेरियोटाइप, पूर्वाग्रह जो बना हुआ था, जो गलत, असंगत, भेदभावपूर्ण, निष्पक्ष स्टेरियोटाइप बना हुआ था, इसको हम पूर्वाग्रह बोलते हैं महिलाओं के बारे में, कि महिलाएं ये काम तो कर ही नहीं सकती। उन्होंने वो काम भी करके दिखा दिया, महिलाओं की योग्यता को उन्होंने दिखा दिया कि हम क्या कर सकते हैं। सो वुमेन बिगेन टू बी सीन एज बीइंग इक्वली कैपेबल ऑफ मेकिंग डिसीजंस। इसलिए महिलाएं पुरुषों के साथ बराबरी का हक मांगने के लिए तैयार होने लगी थी। द सफरेज demanded the right to vote for all women to get their demands heard। They chained themselves to railing in public places। इस आंदोलन में जो भी शामिल था, उन्होंने ये मांग रखी कि महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया जाए और उन्होंने उनकी मांगों को सुना जाए। उन्होंने एक श्रृंखलाबद्ध सार्वजनिक स्थानों पर श्रृंखलाबद्ध रूप में होकर प्रदर्शन किया, रेलिंग्स बनाई। मैनी suffragettes were imprisoned and went to hunger strikes and they had to be fed by force। बहुत से मताधिकार के जो आंदोलन कर रहे थे उनको जेल में भेज दिया गया और उन्होंने भूख हड़ताल की, उनको खाना नहीं दिया गया, भूख हड़ताल की। एंड दे हैड टू बी फेड बाय फोर्स, और उनको सेना द्वारा भोजन दिया गया, सेना द्वारा भोजन दिया जाता था। अमेरिकन वुमेन गोट द राइट टू वोट इन 1920। अमेरिकी महिलाओं को वोट देने का अधिकार 1920 में मिला, जबकि वुमेन इन द यूके गोट वोट ऑन द सेम टर्म्स एज मैन।
some years later in 1928। और जबकि यूके में जो महिलाएं थी उन्होंने वोट देने का जो सेम टर्म्स और कंडीशन पर आधारित था पुरुषों की तरह, वो कुछ साल बाद 1928 में मिला। तो यहाँ पर दो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, अमेरिका और यूके, एक 1920 में और एक 1928 में, ये ध्यान में रखना है। इन्होंने बहुत ज़्यादा महिलाओं ने संघर्ष किया था, तब कहीं जाकर ये इनको वोट देने का अधिकार मिला। एक ये यहाँ पर पेज नंबर 29 के ऊपर और 30 के ऊपर मैप दिखाया गया है। उस मैप को देखते हुए इसमें स्टेट्स दिखाए गए हैं, केंद्र शासित राज्य दिखाए गए हैं और भारत के ज़िले दिखाए गए हैं। तो उनकी इस सूचना के नीचे दी गई सूचना के आधार पर इनके मैप्स में देखते हुए और दूसरे सोर्स से इनके आंसर निकालो। तो पहला क्या है अभी, नेम ऑफ द नेबर ऑफ इंडिया, भारत के पड़ोसियों के नाम बताओ, भारत के पड़ोसियों के नाम बताओ, पड़ोसी देशों के नाम बताओ। तो आंसर है पाकिस्तान है, श्रीलंका है, चाइना है, नेपाल है, ये सीधा सा आंसर है। नेक्स्ट है भी, नेम ऑफ यूर स्टेट आर यूनियन टेरिटरीज एंड इट्स नेबर, हमारे स्टेट का नाम हरियाणा है, जिसके साथ साथ दिल्ली, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश लगते हैं। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, ये सारे स्टेट्स लगते हैं। फिर नेम ऑफ यूर डिस्ट्रिक्ट एंड इट्स नेबर्स, हमारे डिस्ट्रिक्ट का नाम चरखी दादरी है, इसके साथ साथ भिवानी, रोहतक और जींद ये लगते हैं, महेंद्रगढ़ भी लगता है। रूट फ्रॉम योर डिस्ट्रिक्ट टू नेशनल कैपिटल, हमारा जो ज़िला है वो भिवानी है और वो जिससे हम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में जा सकते हैं वो भिवानी, रोहतक होते हुए हम सीधा दिल्ली जा सकते हैं। तो ये छोटे छोटे आंसर हैं, इनको आप लिख लेना भी। फिर ये कुछ स्टेटमेंट्स हैं, ट्रू और फॉल्स, लोकल, स्टेट और सेंट्रल, ये भी आपने करना है। इसमें ये देखना है कि कौन सा निर्णय स्टेट गवर्नमेंट का है, कौन सा लोकल है, कौन सा स्टेट। मैं कुछ बताता हूँ आपको। द डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट टू इंडिया टू मेंटेन पीसफुल रिलेशन विद रशिया, यानी सरकार का ये निर्णय है कि भारत सरकार का कि रूस के साथ शांति संबंध रखने हैं, तो ये सेंट्रल का हो जाएगा। द डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल, ये भी द डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द वेस्ट, पश्चिम बंगाल का, पश्चिम बंगाल क्या है, एक स्टेट है। ऑन वेदर टू हैव बोर्ड, इन्हें 8वीं क्लास में बोर्ड एग्जाम रखना है या नहीं रखना, वेस्ट बंगाल हमारा स्टेट है तो स्टेट लेवल का हो गया ये। थर्ड है इंट्रोडक्शन ऑफ 2 ट्रेन्स बिटवीन डिब्रूगढ़ एंड कन्याकुमारी, क्योंकि जो रेलवे है वो सेंटर के अंडर में आता है, तो वहाँ से डिब्रूगढ़ और कन्याकुमारी रेल चलाने का जो कार्यक्रम है ये सेंटर लेवल पे होता है अभी। फोर्थ है द डिसीजन टू लोकेट ए कॉमन वेल इन पार्टिकुलर एरिया ऑफ द विलेज, गांव में एक सामान्य कुआं खोदने का जो फैसला है वो ये गांव के लेवल पर है, तो लोकल बोला जाएगा इसको, लोकल। ठीक है। नेक्स्ट, डिसीजन टू कंस्ट्रक्ट ए बिग चिल्ड्रंस पार्क इन पटना, ये भी बड़ा पार्क बनाने का जो फैसला है स्टेट लेवल का है, क्योंकि स्टेट पटना जो है बिहार की राजधानी है। नेक्स्ट है भी द डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा टू प्रोवाइड फ्री इलेक्ट्रिसिटी फॉर ऑल फार्मर्स, सभी किसानों के लिए, हरियाणा के सभी किसानों के लिए मुफ्त में बिजली देने का जो फैसला है वो हरियाणा दे रखा है, तो हरियाणा स्टेट है, स्टेट गवर्नमेंट का है ये भी। इंट्रोडक्शन ऑफ ए न्यू 1000 रुपये नोट, ये नोट छापने का सेंट्रल गवर्नमेंट का है, तो ये सेंटर के अंडर में आता है। कल आपको इसके जो क्वेश्चन है ये बता दिए जाएंगे, अंदर से हैं वो भी लिख कर बता दिए जाएंगे आपको कौन कौन से लिखना है, और सारी डिटेल पूरी लिखी जाएगी आपको। जो मैंने यहाँ पर ये बताई अपनी कॉपी में लिख लेना भी सारा, दोनों। और एक लास्ट,
ये जो मैप दे रखा है 29-30 के ऊपर, इसको खाली मैप लेके अपनी बुक में लगा लेना है और याद करना है कैसे कैसे इसमें स्टेट्स और ये डिस्ट्रिक्ट का है। नेक्स्ट वाला ये मैप लगाना है अपने कॉपी में और ये नहीं लगाना। ठीक है भाई, तो थैंक्स, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट कल आगे मिलेगा।